अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपके पास आज कुछ चंद मिनटों के लिए आया हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर हम चारों तरफ के लाउड स्पीकर से सुनते हैं या फिर मीडिया के माइक से सुनते हैं, टीवी के न्यूज़ चैनल के ज़रिए से सुनते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल करना गलत है, इसे बंद कर देना चाहिए। तो मैं सभी लोगों की बातें नहीं करूँगा, तो मैं मुस्लिम नौजवानों के लिए कुछ बातें करना चाहता हूँ और उनके जो रहनुमा हैं शायद वो हर बातों का जवाब अपने ट्वीट में दे देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस बातों का भी जवाब वो जल्द ही दे देंगे। मोबाइल क्या है? मोबाइल एक पोर्टेबल कंप्यूटर, मतलब आप जितने भी पढ़े लिखे ऑफिसों में काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, सब के सब कंप्यूटर पर काम करते हैं। तो उसी का एक जो छोटा और पोर्टेबल उसी का एक पोर्टेबल हिस्सा मोबाइल है। जो कंप्यूटर से चीज़ें होती है वो मोबाइल से भी चीज़ें होती है। हमारे देश में बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो जमहूरियत और आवाम के लिए काम करती है। उनमें से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हुआ, या फिर अरशद मदनी जी के जमीयत उलमाए हिंद हुआ, या असदुद्दीन ओवैसी साहब हुए, बदरुद्दीन अजमल साहब हुए, जाकिर नायक साहब हुए, सूफ़ी चिश्ती के रहनुमा साहब हुए। तो अगर वो लोग किसी चीज़ को तैयार करते हैं तो ऊपर से स्टेट लेवल पे आता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। मतलब जो वो चीज़ें बोलते हैं तो उनको नीचे तक सुना जाता है और आवाम उसकी रहनुमाई में उस बातों को लागू करता है। तो मैं चाहता हूँ सारे रहनुमा मुस्लिम नौजवानों को ये सिखाए कि कैसे मोबाइल पे जो कंटेंट बनते हैं, मोबाइल पे जो भी कंटेंट बनते हैं, जो भी लिखे जाते हैं, उसके लिए कौन सा टूल सही होगा, कौन सी किताबें पढ़नी सही होगी जिससे लिखना सीखेगा वो, या फिर जो भी ग्राफिक डिज़ाइन होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है, कौन से टूल्स से वो एक अच्छे से ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं, या फिर वीडियो एडिटिंग में कौन कौन से टूल आते हैं, उन सबों के लिस्टों को बताना चाहिए ताकि मुस्लिम के नौजवान जो है मोबाइल में जो गलत चीज़ें सीखते हैं उसको अच्छे तरीके से सीखें। अच्छे तरीके से सीखने का मतलब है कि इससे उनके लिए भविष्य में एक नया रास्ता तैयार होगा। अगर वो लिखना सीख जाएंगे, अगर वो बातें करना सीख जाएंगे, अगर वो ग्राफिक डिज़ाइन करना सीख जाएंगे, या फिर वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएंगे, या बातें करना सीख जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को बताएंगे तो मुसलमान नौजवान अपना माइक लेकर वीडियो बनाकर चिल्ला कर समाज को जगाएगा और बदलाव लाएगा। जो मैं ये सब चीज़ें यहाँ बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें माइक से कहीं और भी बोल सकता हूँ, या फिर कहीं वीडियो चैनल पे डिस्कस कर सकता हूँ, या फिर कहीं ग्राउंड में खड़ा होकर बोल सकता हूँ। हमारे जो रहनुमा हैं जितने बड़े बड़े, वो सब चीज़ें माइक में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो सभी आवाम के जो दुख दर्द, जो भी दिक्कतें हैं, उन सभी चीज़ों को देखकर ही वो माइक में बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए, वो लोग ज़रूर इसका जवाब देंगे कि मोबाइल का इस्तेमाल बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि मोबाइल का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से कैसे करना चाहिए, और उनके कौन कौन से टूल्स हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या क्या सीखना होगा, उन सबको भी सिखाना होगा। तभी ऊपर से फिर नीचे, फिर उसके बाद नीचे के लेवल तक जाकर लोगों के तक मैसेज ये पहुंचेगा। सोशल मीडिया पे 2-3 प्रोफाइल फेक बन जाते हैं। अगर आप माइक लेके वीडियो बना के अगर पोस्ट करते हैं तो जो फेक प्रोफाइल है वो खुद ब खुद अलग हो जाएगा, क्योंकि आपका ओरिजिनलिटी आपका दिखेगा वहाँ पे। सोचिएगा इन सब बातों को ज़रूर। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।